has started these operations and what is the background. So hope you guys can hear me. Yes, Sachin ji, please continue. या सो थोड़ा सा मैं सीक्रूट के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ अशोक जी. सो सीक्रूट एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग ऑल एंटिटीज जो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में काम करते हैं उसको हम इंटीग्रेट करके एग्रीगेट कर रहे हैं. तो सीक्रूट समझने के लिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री यू नीड टू अंडरस्टैंड. रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री मेजरली जो जॉब कंसल्टेंट्स हमारे इंडिया में हैं हु आर वर्किंग इन इंडिया, तो इनका जो बैकग्राउंड है ये 4 ग्रेड्स के कंसल्टेंट्स हैं हिंदुस्तान में. So they are like categorized into grading, like anybody who is giving temporary permanent staffing solution, anybody who is giving only permanent staffing solution, जो US staffing international staffing करते हैं. So there are 4 kind of consultants. तो उसमें एक कंसल्टेंट ऐसा भी है जो कि कैंडिडेट से भी रजिस्ट्रेशन फीस लेता है क्योंकि वो मार्केट में है और हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते बिकॉज हम लोग कंसल्टेंट्स आर गिविंग सर्विस टू बोथ क्लाइंट एंड कैंडिडेट. अब थोड़ा सा सीक रूट को समझने के लिए और रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री को समझने के लिए आपको थोड़ा सा एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म को मैं समझाता हूँ जिससे यू विल गेट कनेक्टेड मोर इनटू रिक्रूटमेंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म विच इज सीक रूट. सो रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री के बारे में सिंपल सा एक इंसेप्शन से एक प्रोसेस चलता आ रहा है जिसमें कि वी डू अ टाई अप विद द क्लाइंट. क्लाइंट मींस एम्प्लॉयर हु इज लुकिंग फॉर अ एम्प्लॉय. वो क्लाइंट हमें जॉब डिस्क्रिप्शन देता है. ये मैं ट्रेडिशनल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ. या सचिन जी, आपकी वॉइस स्लो आ रही है. अच्छा अभी क्लियर है. यस यस, अब क्लियर है बिल्कुल. अच्छा प्लीज. तो ट्रेडिशनल प्रोसेस अगर देखें रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री का, सो इट सिंस इंसेप्शन राइट फ्रॉम बिगिनिंग इट इज वेरी सिंपल कि हम लोग एक क्लाइंट से टाई अप करते हैं जो हमें जॉब डिस्क्रिप्शन देता है. उस जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हम लोग डेटा निकालते हैं थ्रू डिफरेंट चैनल ऑफ सोर्सिंग, चाहे वो पोर्टल हो चाहे वो फील्ड सोर्सिंग हो. उन कैंडिडेट्स को रॉ सीवीज को हमारा रिक्रूटर कॉलिंग करता है. कॉलिंग में मोस्ट ऑफ द रिक्रूटर आर लाइक टेलीकॉलर्स जो लोग सिर्फ ये सीख करते हैं कि वेदर द कैंडिडेट इज ओके विद दिस जॉब रोल और नॉट. और जब वो कैंडिडेट इंटरेस्टेड होता है उस जॉब के लिए तो हम उसको वापस भेज देते हैं क्लाइंट के पास फॉर इंटरव्यू. अब इसको सॉल्यूशन के लिए आपको थोड़ा सा एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आज के टाइम में. अगर आप डिजिटल इंडिया की बात करें या डिजिटलाइजेशन की बात करें तो विदाउट सॉफ्टवेयर ये चीज सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि इंडस्ट्री बहुत वास्ट है. सम 80,000 करोड़ का रेवेन्यू हमारी इंडस्ट्री में टोटल क्लाइंट देता है पे आउट टू द टोटल कंसल्टेंट्स. तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है. अगर मैं इसमें इंटरनेशनल जोड़ूं तो इट गोज बियॉन्ड द लिमिट्स अगर आप उसको सक्सीड करना चाहते हैं. और कोई भी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म एक अनऑर्गेनाइज मार्केट को ऑर्गेनाइज करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो कि हमने किया. तो थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड साथ में बताता हूँ. आई एम मैनेजिंग दिस रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री फ्रॉम पास्ट 18 ईयर्स. तो 18 साल से मैं रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री को सर्विस दे रहा हूँ. बी इट ऑल क्लाइंट्स इन नॉन आईटी वर्टिकल, आईटी वर्टिकल, बीएफएसआई वर्टिकल. मैंने हर कंसल्टेंट के साथ काम किया. सर्विस के रिलेटेड भी अगर मैं आपको बताऊं, टेम्प स्टाफिंग, परमानेंट स्टाफिंग, ऑन रोल स्टाफिंग, ऑफ रोल स्टाफिंग, अप्रेंटिस मैनेजमेंट, एचआरएमएस, पेरोल मैनेजमेंट, ये सारे काम मैंने किए अपने टेन्योर में. मैंने बहुत बड़ी कंसल्टेंसीज के साथ काम भी किया और मैंने अपनी कंसल्टेंसी भी चलाई. तो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म मैं आपको बता रहा था. तो इस सारे प्रोसेस में, सारी लर्निंग में बहुत सारी वेस्टेज नजर आई. और कोई भी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जो कि सबसे पहले अगर आपको मैं एक चलते हुए एग्जांपल देता हूँ प्लेटफॉर्म का विच इज flipkart.com. इसी में ही आप अगर देख लें ओला, ओयो, फ्लिपकार्ट, ऑल दीज आर एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म. तो flipkart.com एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है प्रोडक्ट सर्विसेज का, बाइंग अ प्रोडक्ट. तो इन्होंने सिंपल मैसेज प्रोडक्ट इंटीग्रेशन है 2 पार्टी का, बायर एंड सेलर, जिसमें कि एक लॉगिन दे देते हैं एक सेलर को जिसमें कि वो अपने प्रोडक्ट डाल सकता है ऑन फ्लिपकार्ट वेबसाइट अगर वो बेचना चाहता है फ्लिपकार्ट के थ्रू.
और साथ में उन्होंने एक बायर को लॉगिन दे दिया जिसमें कि बायर को अपना यहाँ से प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो ये एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म होता है, मीनिंग दिस इज नॉट अ सिंपल वेबसाइट, दिस इज अ प्लेटफॉर्म सो दिस इज अ सिंपल प्लेटफॉर्म जिसमें कि बाइंग अ प्रोडक्ट कैन बी इजियर, क्योंकि पहला जो प्रोजेक्ट स्टेप है ऑफ एनी प्लेटफॉर्म इज कि हमको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमको एक टेक्नोलॉजी चाहिए जिसमें कि हम लोग इस कनेक्टिविटी कर सकें मेन एंटिटीज का। तो बाइंग अ प्रोडक्ट में दो ही एंटिटीज थी, बायर एंड सेलर। इसी तरह से अगर आप ओला का प्लेटफॉर्म देखें, ओला के प्लेटफॉर्म में भी दो ही एंटिटीज हैं जो इस सर्विस को चलाती भी हैं और जिनको ये सर्विस भी चाहिए, विच इज ड्राइवर एंड पैसेंजर। ओयो में आप सेम सिमिलर है, ओयो इज लाइक द सेम। ओयो में दो ही एंटिटीज हैं जो सर्विस देती भी हैं और जो सर्विस को चलाती भी हैं, जो कि है आपका होटल एंड टूरिस्ट। तो ये डुअल पार्टी इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म में, जिसमें कि इन्होंने दो पार्टीज को इंटीग्रेट किया जो सर्विस ले भी रही हैं और उस पर काम भी कर रही हैं। स्विगी ने एक नया एग्जाम्पल सेट किया, क्योंकि एग्रीगेटर का सेकंड स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी एग्रीगेटर को सक्सेसफुल होना है तो उसको 100% ट्रेडिशनल वेस्टेज खत्म करना पड़ेगा ऑफ द ट्रेडिशनल प्रोसेस। बहुत सिंपल एग्जांपल से मैं आई कैन एक्सप्लेन यू दैट कि बुकिंग अ कैब बिफोर ओला एंड आफ्टर ओला, और बुकिंग अ होटल बिफोर ओयो एंड आफ्टर ओयो, बाइंग अ प्रोडक्ट बिफोर फ्लिपकार्ट एंड आफ्टर फ्लिपकार्ट। तो ये सारी चीजें उन्होंने वेस्टेज खत्म करी अपने छोटे से वेबसाइट से, इस प्लेटफॉर्म से, इसीलिए वो सक्सेसफुल हैं। तो स्विगी ने जब देखा कि अगर सिर्फ रेस्टोरेंट और कस्टमर को जोड़ के दे कांट बिकम सक्सेसफुल, बिकॉज अगर आप खाना ऑर्डर करते हैं और आपको लेने जाना पड़ता है रेस्टोरेंट से, तो भी इट इज काइंड ऑफ अ वेस्टेज ऑफ द प्रोसेस। इसीलिए उसने ट्राई पार्टी इंटीग्रेशन किया, मीनिंग उसने डिलीवरी बॉय को अपने प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट किया और वो सक्सेसफुल हुआ। तो सिमिलरली जो रिक्रूटमेंट बैकग्राउंड की मैं बात कर रहा था आपको, कि इस 18 साल के पूरे अपनी इस जर्नी में, अपने इस एक्सपीरियंस में, अपनी लर्निंग में मैंने बहुत सारी वेस्टेजेस समझी, और तब मैंने उस वेस्टेज का सॉल्यूशन निकाला अपनी इस वेबसाइट से, विच इज recruit.com। तो ये भी एक सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, दिस इज अ प्लेटफॉर्म, एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म, जिसमें हम पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को एग्रीगेट किया। तो ये सबसे डिफिकल्ट प्लेटफॉर्म है, या मैं अगर बोलूं कि पूरे वर्ल्ड में किसी ने आज तक 6 पार्टी इंटीग्रेशन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म नहीं बनाया है, सिर्फ सीक्रूट ने बनाया है। क्योंकि हमारे प्रोसेस में देर आर 6 पार्टीज जो कि इस प्रोसेस को चलाती हैं और जिनको सर्विसेज चाहिए। सो माय कलीग विल आल्सो गिव यू दिस डेमो ऑफ अ रनिंग सॉफ्टवेयर, क्योंकि अब ये बन चुका है। सो इट टुक मी अराउंड 2.5 years इसको बनाने में, एंड इट इज इंडियाज फर्स्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म। इंडिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है नहीं जो इस तरह की सर्विस दे रहा है। तो सेकंड स्टेप, जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्टेज रिमूव करना, तो आपको हमारे सॉफ्टवेयर में या हमारे प्रोसेस में, ट्रेडिशनल प्रोसेस में, जॉब डिस्क्रिप्शन जो है इट इज काइंड ऑफ अ वेस्टेज, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन डजंट फुलफिल द स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट ऑल्सो एंड डजंट असेस द स्किल ऑफ द कैंडिडेट ऑल्सो। क्योंकि हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन में इट इज वेरी सिंपल मेथड कि हमको ऐसा एक कैंडिडेट चाहिए, लेकिन जब इंटरव्यू पे जाते हैं तो सिर्फ हम जॉब रोल की बात करते हैं। सो इट इज वेरी डिफरेंशिएटेड बिटवीन द इंटरव्यू एंड द जॉब डिस्क्रिप्शन। सीवी बहुत बड़ी वेस्टेज है अपने आप में, बिकॉज अगर आप फ्रेशर की बात करें, आज भी हमारे इंडिया में फ्रेशर साइबर कैफे जाता है और वहां पे अपना सीवी प्रिंट आउट निकालता है, जिसमें उसको पता भी नहीं होता है कि उस सीवी में क्या लिखा है, क्योंकि साइबर कैफे वाला पिछले कैंडिडेट का जो नाम बदल के उसको प्रिंट आउट निकाल के दे देता है। सो इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला ऑफ कॉपी पेस्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फॉर्मूला, कंट्रोल C कंट्रोल V, जो जिसकी डेफिनेशन मैं बोलता हूँ सीवी की। रिक्रूटर, मैंने जैसे आपको बताया कि इट इज एक्टिंग लाइक ओनली अ postman, like a telecaller, who is just providing the information that we have this job and assessment, because client is doing खुद से, एचआर हमेशा से इंटरव्यू लेता आ रहा है, तो असेसमेंट कंसल्टेंट नहीं कर रहा है। उसी वजह से ये सारा प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे स्किल फिटमेंट नहीं है। हर आदमी एक ही वर्ड बोलता है हमारी इंडस्ट्री में, राइट फिटमेंट होना चाहिए, राइट कैंडिडेट को राइट जॉब मिलना चाहिए, राइट एम्प्लॉयर को राइट कैंडिडेट मिलना चाहिए, बट दैट राइट फिटमेंट इज नॉट हैपनिंग, क्योंकि हम आज तक स्किल असेसमेंट कर ही नहीं रहे।
तो वो सारा आपको ये सॉल्यूशन या ये जो सारी चीजें हमने मैं आपको बता रहा हूँ वेस्टेजेस, वो मैंने इस पूरे प्लेटफॉर्म से पूरी 100% रिमूव करी। इसीलिए सबसे डिफिकल्ट प्लेटफॉर्म भी है। और आज तक एचआर एग्रीगेटर में कोई भी आज तक कोई एग्रीगेटर सक्सेसफुल भी नहीं हुआ, क्योंकि किसी ने भी हर पार्टी को इंटीग्रेट नहीं किया। अगर Naukri.com की बात करूं तो Naukri.com ने एग्रीगेट किया सिर्फ कैंडिडेट को और कंसल्टेंट को। तो जिसने भी प्लेटफॉर्म बनाया, या तो उन्होंने कंसल्टेंट को बेच दिया या फिर उन्होंने क्लाइंट को बेच दिया, पर पूरे प्रोसेस को मैनेज नहीं किया। जबकि एग्रीगेटर हम सिर्फ तभी सक्सेसफुल हो पाता है अगर वो हर पार्टी को इंटीग्रेट करे और उनको एक सॉल्यूशन दे विद अ सॉफ्टवेयर, जिसमें सब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ब्लॉकचेन से, BYOT से, डिफरेंट हमारे प्लेटफॉर्म्स है हमारे सॉफ्टवेयर में, जिससे कि ये सॉफ्टवेयर रन करता है। तो एक बार मेरी कलीग मेघा आपको इसका डेमो दे देती है, और उसके बाद आई टेक द क्वेरीज ऑफ यू गाइस, ताकि आप लोगों को पहले प्रोडक्ट समझ में आना चाहिए, आपको रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री समझ में आनी चाहिए। आपका जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट आई विल एक्सप्लेन यू आफ्टर दिस डेमो, सो दैट आप लोग पहले प्रोडक्ट देखें, सो दैट यू आर कन्विंस्ड ऑन दिस कि यस दिस प्रोडक्ट इज रनिंग एंड दिस प्रोडक्ट इज वायबल। क्योंकि अगर मैं आज तक की भी बात करूं, आई जस्ट स्टार्टेड दिस, ये मेरा प्लेटफॉर्म बना दिस ईयर इन द मंथ ऑफ जनवरी इटसेल्फ, बट 2 महीने कुछ थोड़ा सा काम किया, क्योंकि इस पूरे इंटीग्रेशन को करने के लिए मेरे को बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिसके लिए आप लोग आज हमारा ये डेमो देख रहे हैं या हमारा ये प्रोडक्ट देख रहे हैं। क्योंकि आप हमारे रेवेन्यू शेयरिंग पार्टनर्स होने वाले हैं अपने एरिया में, ताकि आप लोग ये सॉफ्टवेयर यूज करके आप भी अपना इनकम भी जनरेट करें और एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस का काम करें विदाउट एनी लर्निंग और रिसर्च फॉर इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये इतना ऑटोमेटेड है एंड इट इज एज इजी टू यूज एज आप जैसे अपना स्मार्टफोन यूज करते हैं। तो उस चीज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और बाकी सारी चीजों को मैं बाद में लेना चाहूंगा, क्योंकि आई वांट यू टू गेट कन्विंस्ड ऑन द रनिंग प्लेटफॉर्म, सो दैट आप लोग इस प्रोडक्ट को देखें और आपको समझ में आए कि हम क्या एक चेंज ला रहे हैं, क्या एक डिसरप्शन ला रहे हैं रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में, तो रिवोल्यूशनाइज करने के लिए इस पूरे हायरिंग प्रोसेस को। क्योंकि इस सारे प्रोसेस में प्रॉब्लम एक ही है कि हमारी इंडस्ट्री में 70% कंसल्टेंट्स आर अनऑर्गेनाइज्ड, और हमारी इंडस्ट्री 80,000 करोड़ की है। तो आप समझ सकते हैं, अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें 70% लोग अनऑर्गेनाइज हैं, जिसको हमने अनऑर्गेनाइज करना है, तो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म और कितना बड़ा स्ट्रक्चर चाहिए। जॉब सीकर की पूरे हिंदुस्तान में कमी नहीं है, क्लाइंट का पूरे हिंदुस्तान में कमी नहीं है। ये काम चलते आ रहा है पिछले 50 सालों से और आगे भी चलता रहेगा। एक प्लेटफॉर्म की कमी थी जो हमने पूरी कर दी। सो दैट इज व्हाई द नेम इज सीक रूट, यू सीक वी रिक्रूट। तो हम लोग ना कि सिर्फ बड़ी एमएनसीज को ये सर्विस दे रहे हैं, बट हम छोटे से छोटी शॉप हो, ऑफिस हो, या कोई भी एक बिजनेस हाउस हो इंडिया में, हम ये सर्विस उसको भी दे रहे हैं। तो आप एक बार थोड़ा पहले डेमो देख लीजिए ऑफ दिस प्रोडक्ट, और फिर मैं आपकी क्वेरीज लेता हूँ। Hi, good afternoon, everyone. It's Megha here. I'm a business head with Secroot. I'm here today to give you a demo on this software. I hope everybody is visible to this screen, right? So we have got a different parties here, which is employers, job seekers, digital exchange, digital employment exchange, telecalling employment exchange, and regional employment exchange, right? So basically, I'll show you each login one by one and how we are removing the waste and cost of this process, as Mr. Sachin have told you, right? So we are connecting employer and a job seeker with these three entities, which is digital exchange, telecalling, and regional. And now how? I'll show you the login of this employer first. So let's say we'll go ahead with the employer login first. This is our clients where we actually get the revenue out of it. So ये हमारे client का login है. If you can see, यहाँ पे client आता है, add jobs में वो अपनी job डालता है, whether it's a IT job, non-IT job, or BFSI, which is a banking financial jobs, right? Put the categories, subcategories, job roles, like any other portal you probably will say, right? I'll show you how our portal is different than the others, right? Our platform is different than others. I'll show you how, right? So if you can see there, he can put it out his requirements, whether he's looking for a fresher candidate,
what's the job designation, right? So if you'll go ahead, what exactly the salaries they're they want to hiring on, right? So उसके बाद हम देखते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे एक और चीज है जो कि आप देखेंगे यहाँ पर add question sets. So as Mr. Sachin have told you, right, because there is no such skill fitment thing happening in our industry, so उसको remove करने के लिए जो है उसके लिए हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन सेट डाला है, राइट? सो he can actually put the requirement with a skill set questions. Let's say if it's any XYZ IT firm is there or any banking professional is there, so he can put down the 1 to 10 questions or any set, so maximum 20 questions there to check the skills of a candidate, right? So if it's the if you can say if it's the IT firm, he can put it down the IT questions there. If it's the financial organization, any banking or any financial jobs, he can put the financial questions there. So it actually remove the cost of our employer. So he don't need to call candidate and do the skill assessment test on his own. So we will actually assess these candidates on the basis of their scores, and I'll show you how we actually score these candidates, because I have got so many people who actually ask me they can do it that on a Zoom as well. It's just a video platform. No, we actually score these data as well. Let's say he have given me a 10 questions here, right, on a regional exchange here. So this is the these are the three parties there who actually connecting these two parties, which is employer and a job seeker. So as soon as the candidate do the interview on our digital exchange, we not directly sending these data to our employers. We actually assess these data. Basically we score these data on the basis of their assessment test, as I've shown you here, right? When he put these questions up here, so he actually provide us the answers for these questions as well. And we actually hire a professional assessors on our recs, which is our state unit, where all these recs data collectively we will actually collect all these data to recs office, right? जो हमारा regional office होता है, वहाँ पे ये सारा data जाता है, उसको हम score करते हैं. I'll give you an example, like XYZ organization have given me a 10 question with a 10 answers, right? So our assessors will score on the basis of that. Let's say he answer only 6 questions right, he answers only 7 question right, or a 8 question right. Now I don't need to send all these CVs to a candidate, and that particular client have told me send me only a data who actually people who actually score more than 60%. So he don't need to check all these 500 CVs for that 100 post. He actually get only those CVs who are whose skills is actually fit with that particular post, जो एक्चुअली उस पोस्ट के लिए फिट है, स्किल फिटमेंट है उसके लिए, उस जो उन्होंने स्किल असेसमेंट टेस्ट है वो ओवर 60% राइट दिया है. सो आई हैव सेंड दिस डेटा बिकॉज ही हैव आस्क्ड मी दैट ओवर 60%, सो एक्चुअली आंसर मोर देन अ 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 10. सो उससे क्या हुआ, उसका टाइम एंड कॉस्ट दोनों वेस्टेज यहाँ खत्म होती है, right? So that's why we are putting here a skill assessment test. He can select the questions or he can add his own questions here, right? So this is a demo, so there's no questions available here, right? So we'll go ahead with the vacancies here, right? So this is the vacancies he actually put. You can see the vacancies. So basically he put all the details and everything. So if it's the employer, so he don't need to run behind here and there, like how many candidates I've hired or anything. So like a ledger, he have got everything available on our software, like how many people he have hired through us, which category, which job role, which location, contact number, cost, what exactly the cost to the company, and date of joinings. So you don't need to run behind anything, because everything is automatically updating on our software. So you don't need to call people or to the consultants or to anyone, like how many candidates have been selected, or run behind or hire one candidate who actually managing this data, because normally what they do is they have got one employee who actually keeping a record of this data as well, right? So उनको ये जो record के detailing रखने के लिए एक extra employee waste करना पड़ रहा था, उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर, because वो आराम से यहाँ पर open करके they can check it out how many candidates they hired through us, right? Which category, which job role, contact number, cost of a company, cost to a company, or date of joining. So basically it's actually reducing a cost of our employer as well. So it's reducing a cost of a HR cost and time both, right? Now we'll go ahead
I'm not showing you a job seeker login first. I'll show you first the telecalling part, right? After this, when the employer give us a vacancy, so we have got a candidate against these vacancies as well. We have got a data of candidates who actually looking for that particular job. जो लोग उस पोस्ट से रिलेटेड जॉब ढूंढ रहे हैं, जो एम्प्लॉयर्स ने डाली है, या हमारे पास उससे रिलेटेड जो भी डेटा है, वो हम लोग अपनी फर्स्ट एंटिटी को देते हैं, विच इज आर टेली कॉलिंग पार्टनर्स, right? Why I'm showing you this first, so it will lot more easier for you to understand, right? Then I'll come to a job seeker and a digital exchange. So हमारा पहली एंटिटी जो करती है काम, वो ये करती है कि हमारे एम्प्लॉयर्स जिन्होंने जॉब दी थी, अब हम वो डेटा प्रोवाइड करते हैं अपने टेलीकॉलिंग टीम को. सो हम लोग पहले टेलीकॉलिंग टीम, हमारा ये लॉगिन, आई विल शो यू इन अ मिनट. Right. Give me 1 second. ये लॉगिन जो है वो है हमारे टेलीकॉलिंग पार्टनर्स का, टेलेक्स पार्टनर्स का. नाउ व्हाट दे एक्चुअली डू फॉर अस, राइट? सो जो हमारे टेलीकॉलिंग पार्टनर्स होते हैं, उनका काम क्या होता है? लेट्स से कि जो वैकेंसी हमारे एम्प्लॉयर ने वहां डाली थी, एम्प्लॉयर लॉगिन पर, एम्प्लॉयर लॉगिन पे और अ क्लाइंट लॉगिन पर, राइट, हु एक्चुअली लुकिंग फॉर एन एम्प्लॉयर. सो हियर इज द ब्रीफ ऑफ दैट वैकेंसी, राइट? Location is a Ludhiana, EC and trade solution. What exactly the requirement? They are looking for a customer care executives. Customer care executives देख रहे हैं जो कि freshers भी हो सकते हैं, 0 to 3 years of experience. 14th vacancies हैं, right? क्या CTC offer कर रहे हैं, क्या incentive offer कर रहे हैं, every detail is here, right? And now what exactly the turnaround time for this vacancies, right? So when the vacancy will close down. Now you will call candidate against this vacancy. So this is the leads we are providing to our telex partner, so he don't need to run behind any marketing or anything. So we are actually serving a ready food for you, so you need to start earning with that, right? तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हमारा पहला जो इसमें होगा, so here is the details of this particular post, right, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई थी. अब हम चलते हैं इस पे. तो यहाँ पे हमारा जो आप देखेंगे, यहाँ नाम है कैंडिडेट का, नंबर है, ईमेल एड्रेस है, and these actions are here where no action approved and rejected, right? So हम लोग क्या करते हैं, हम इन कैंडिडेट्स को कॉल करते हैं, और अब आपको आपके जो टेलीकॉलर्स होंगे या हमारे कॉलर्स होंगे, उनको क्या बोलना है, ही डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. हमारे पास वो स्क्रिप्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगी, राइट? वी मेक आवर स्क्रिप्ट रेडी अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर पोस्ट. लेट्स से जो EC एंड ट्रेड्स का है, यहाँ पर ये इज एग्जांपल, आई गिव यू एग्जांपल. यहाँ पे एक डेमो स्क्रिप्ट लिखी हुई है. हाय, माय नेम इज Megha. I'm calling from Secret HR Technology. This call is regarding the job opportunity. Are you looking for a job change, right? Or are you looking for a job? So what exactly you need to say or your caller need to say is everything mentioned up here. So आपको कहीं कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है. You don't need to ready the scripts every day. तो आपको क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है, क्या क्वेश्चंस आपने कैंडिडेट से पूछने हैं, is everything mentioned up there. And then on that basis we are sending these candidates to their nearest dexes, right? So like you are sitting in a one city of a Haryana, or like you can say UP, you are sitting in a Agra and you want to apply a job in a Bangalore, Mumbai or Delhi. So you don't need to run behind to that in that traditional way that consultant will call you and then they will call you to Mumbai or Delhi. आप यहाँ आ जाइए, मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा, मुझे 2000 पे कीजिए, मुझे 3000 पे कीजिए. अब आपको वो करने की जरूरत नहीं है. आप अपने नियरेस्ट डेस्क पे जाके इंटरव्यू दे सकते हैं. एंड द वेरी गुड थिंग इज ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे असेसमेंट भी दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन में वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारी रियल पिक्चर कैंडिडेट के पास जा रही है, वो जो गूगल से कॉपी पेस्ट सीवी के बेसिस पे जिस कंसल्टेंट ने आपको बुलाया था इंटरव्यू देने के लिए, अब आप क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय का भी टाइम सेव कर रहे हैं यहाँ पर, लाइक एनी अदर एग्रीगेटर. जो कि एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म का काम क्या होता है, टाइम और कॉस्ट दोनों को सेव करना. अब आप एम्प्लॉय का टाइम कैसे सेव कर रहे हैं, ये कॉलिंग कर आपने क्लाइंट को भेजा उसके नियरेस्ट डेस्क पे किसी भी इंटरव्यू के लिए, वो इंटरव्यू देता है, वहां पे इंट्रोडक्शन राउंड देता है, राइट? अब क्या होता है, जो हमारा इंट्रोडक्शन राउंड, आई विल शो यू इन अ मिनट, वो एक वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू होता है. सेकंड, जो असेसमेंट होती है विद अ टाइम फ्रेम, वो भी हमारी वीडियो के थ्रू होती है.
So you don't need to ready script, or you don't need to think, you don't need to like a hard and fast callers that you need to make them ready for the calls and all. उसको यहाँ से स्क्रिप्ट पढ़नी है और उसको पूछना है सब क्वेश्चंस, उसके बाद किस डेस्क पे भेजना है वो यहाँ पे कॉल क्लोज करता है। अब जो लोग डेस्क पे गए उसमें से कितने लोगों ने जवाब दिया, किसने ये कौन लोग गए वो अप्रूव्ड, पीपल हु एक्चुअली नॉट लुकिंग फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब और दे फाउंड दैट जॉब, सो दैट्स रिजेक्टेड, नो एक्शन वी हैव पुट इट देयर, सो पीपल डिड नॉट पिक अप अ फोन। और उससे क्या होता है, आप नेक्स्ट डे आपको पता चल जाता है कि हमें किन लोगों को अब कॉल करना है। सो दिस इज द वर्क डन। नाउ हमारे टेलिक्स की एक क्वेश्चन होता है कि अब मुझे क्या पता कितने लोग डेस्क पे जाके इंटरव्यू देकर आए और कितने लोगों ने खाली रजिस्ट्रेशन कराया या नहीं कराया। आपको किसी डेस्क को कॉल करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू फॉलो दैट ट्रेडिशनल मैटर, इसको फोन कर उसको फोन कर, देयर इज नो सिरदर्दी फॉर यू। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू दिस कैंडिडेट लिस्टिंग। कैंडिडेट लिस्टिंग में आपको यहाँ पर पूरा डिटेल आ जाएगा, कौन सा कैंडिडेट था जिसको आपने भेजा, किस नाम से था, आरपैक जो उसका था, क्लाइंट किस क्लाइंट के लिए, मतलब कौन सी जॉब या कौन से एम्प्लॉयर के लिए वो गया था, लाइक XYZ ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो इंटरव्यू देना गया था, उसकी कौन सी लोकेशन के लिए देने गया था, और क्या फोन नंबर है, ईमेल एड्रेस, और उसका क्या स्टेटस है। तो आपको यहाँ से वो कैंडिडेट्स पता चल जाएंगे जो एक्चुअली जिन्होंने जाके रजिस्ट्रेशन कराया आपके बोलने पर और उन्होंने जाके इंटरव्यू दिया। अब उनमें से यू डोंट नो कितने लोग सेलेक्ट हुए जॉब्स पर और कितने रिजेक्ट हुए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितने कैंडिडेट्स थे जो जिन्होंने ज्वाइन किया। ये सिर्फ वो लोग थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पे किया और यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन कराया। और नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, that's gonna be joinee candidates who actually joined that particular job। तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आपकी सारी डिटेल्स आपके सॉफ्टवेयर पे सारी क्वेरीज आपके सॉफ्टवेयर पे सॉल्व हो रही हैं, राइट। नाउ वी गो अहेड विद अ लेजर बुक, राइट। सो दिस इज द मेन थिंग फॉर यू। लेजर बुक पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपको क्या आपका रिवेन्यू जनरेट हुआ, किस कैंडिडेट का नाम जिसके थ्रू आपको आया, उसके बाद ट्रांजैक्शन हेड मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के आया, कौन सी डेजिग्नेशन के लिए वो पर्सन सेलेक्ट हुआ था, कौन सी डेट को हुआ था, सीक रोड को कितना रिवेन्यू उस कैंडिडेट से मिला, ठीक है, पेमेंट रिसीव्ड। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट से कितना मिला मतलब रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, रिवेन्यू फ्रॉम क्लाइंट मतलब कि जिस ऑर्गेनाइजेशन पे गया था जो हमें सैलरी का फर्स्ट सैलरी उसकी मिलनी थी या जो भी परसेंटेज हमारे एम्प्लॉयर ने सेट किया था हम लोगों के साथ, वहां से कितना आया और आपका टोटल रिवेन्यू यहाँ कितना जनरेट हुआ। तो आपको कुछ भी क्रॉस चेक करने के लिए ना तो आपको सीक्रूट के पीछे भागने की जरूरत है, ना आपको डेक्सिस के पीछे भागने की जरूरत है। आप अपना लॉगिन खोलेंगे, आपके पास पूरी डिटेल्स होंगी यहाँ पर, राइट। सो ये था हमारा टेली कॉलिंग पार्ट, पहली एंटिटी जो कि एम्प्लॉयर के पास हमारे पास वैकेंसीज आती हैं, कैंडिडेट्स होती है, इन कैंडिडेट्स को जो हमारे डेक्सिस पे भेजती हैं, राइट। अब हमारे डेक्सिस पे जाके जो हमारे जॉब सीकर्स होते हैं, हमारे कैंडिडेट होते हैं, वो वहां जाके साइन अप करते हैं। ये है हमारा साइन अप पेज। नाउ कॉलर्स की मेरे पास एक और क्वेरी आती है, वो ये पूछते हैं कि इन केस पीपल पे कैश, सो देयर इज नो कैश सिस्टम, दे हैव टू पे ऑनलाइन, राइट, आइदर अ यूपीआई पेमेंट और एनी अदर ऑनलाइन मोड ऑफ अ पेमेंट। सो यहाँ पे हमारा कैंडिडेट जाता है, राइट, अगर आप देखते हैं तो वो अपनी फुल डिटेल्स यहाँ भरता है, नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ही कैन आइदर टेक अ पिक्चर फ्रॉम हेयर और ही कैन चूज अ फाइल, सो ही कैन अटैच अ पिक्चर हेयर, राइट। So उसके बाद you can see this red field marked, so this is the necessary fields that they have to fill। जो भी red mark field है वो आपको भरनी ही होती है। उसके अंदर आप एक चीज देखेंगे, select digital employment exchange। जिस डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे जाके वो इंटरव्यू दे रहा है उसे यहाँ पर वो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। अब डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास 3 अपॉर्चुनिटी होती है पैसा कमाने की, राइट। पहली, जो हम लोग जो कैंडिडेट्स हमारे टेली कॉलिंग भेजते हैं, हमारी एक डिजिटल एक्सचेंज पे 6 लोग कॉलिंग करते हैं और कैंडिडेट्स भेजते हैं, विच इज मोर देन सफिशिएंट, बट स्टिल दे कैन गेट अ वॉक-इन्स एज वेल, और द एरिया वी डिसाइड। मेघा जी प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। Okay.
I don't know who I've actually muted that. Is that fine now? Am I audible? Yes, yes, you are audible. Please continue. ओके तो आई थिंक आपने सुना होगा जो मैंने बताया यहाँ पे अपना वो पूरा डिटेल्स भरता है। यहाँ से हमारा कैंडिडेट जो है वो सारी ये डिटेल्स फिल करता है, जो हमारे रेड फील्ड मार्क है विच इज अ नेसेसरी फील्ड दैट दे हैव टू फिल। नो कैश पेमेंट्स वी आर रिसीविंग, सो उसमें गड़बड़ नहीं हो सकती है। जो कि हम लोग तो प्रॉब्लम हमारे पास मेनली आती है वो ये आती है कि इफ दे डेक्स विल पे द कैश, सो देर इज नो कैश ट्रांजेक्शन। सो अगर कैश ट्रांजेक्शन होगी तो हमारा रिकॉर्ड्स जो है लेजर बुक्स है वो सबके लिए खराब हो जाएंगी, तो देर इज नो कैश ट्रांजेक्शन। और नाउ आई विल टेलिंग यू व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी डेक्स कैन गेट। डेक्स जो है तीन तरीके से वो इनकम कमा सकता है। पहला, जो हमारी जो मेजर इनकम होती है आपकी, जो हमारे टेली कॉलिंग पार्टनर्स आपके डेक्स पे भेजते हैं कैंडिडेट जो कि सिलेक्ट होते हैं आपके थ्रू। सेकंड, दे हैव गॉट अ वॉक-इन्स। और जो उस एरिया हम लोग डिसाइड करते हैं डेक्स कलेक्ट से, आपकी सिटी हो गई भुवनेश्वर, आपकी सिटी हो गई आगरा, राइट, और 2 to 8 लाख की पॉपुलेशन में जो हमने आपको एरिया दिया है, उस एरिया में अगर कोई घर बैठकर भी इंटरव्यू देता है, राइट, लाइक यू से कि अगर कोई बड़ी पोस्ट का बंदा है, वीपी पोस्ट का है, वो नहीं आना चाहेगा आपके डेस्क पे, वो घर से इंटरव्यू देना चाहता है, तो वो पे करके अगर लॉगिन लेता है हमसे या कूपन लेता है, तो अगर वो घर बैठ के भी इंटरव्यू देता है और आपके पिन कोड में आता है, तो दैट यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट रेवेन्यू, राइट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड थी जो मुझे आपको समझाना था। उसके बाद ये हमारी जो फी है वो ऑनलाइन पे करता है। अगर हम उसे कूपन भी देते हैं तो यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट कूपन, तो आपको कूपन का रेवेन्यू सीक्रूट देता है, राइट। जब वो ये फिल करके पैसे पे करके सबमिट करता है तभी उसको एक लॉगिन मिलता है जिससे कि वो इंटरव्यू दे सकता है। अब वो इस लॉगिन जब उसने सबमिट किया उसको एक उसके स्क्रीन पर पॉपअप होता है एक लॉगिन आईडी, राइट। सो कैंडिडेट यहाँ से फिर वो इंटरव्यू देता है। अगर आपने देखा होगा हमारे उसमें, तो उसमें वो अपनी आईडीज भी अटैच करता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो फ्रॉड नहीं हो सकता। कोई भी 500 या 1000 रुपए के लिए, 1200 रुपए के लिए अपनी आईडीज नहीं बदलेगा, राइट। अब यहाँ पे आता है कैंडिडेट, यहाँ पे पहला राउंड जो होता है उसका वीडियो इंट्रोडक्शन। मैं आपको एक वीडियो इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिखाती हूँ। वो यहाँ से रिकॉर्ड करनी शुरू करता है अपनी वीडियो। लेट्स से स्टार्ट कैमरा, राइट। जब वो यहाँ से स्टार्ट कैमरा दबाता है तो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता है। अब मैं आपको एक व्यू दिखाती हूँ जहाँ पर एक्चुअली कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहा है, राइट। दिस इज अ डेमो। अगर आपने ये देखा तो यहाँ पे कैंडिडेट क्या कर रहा है, इसने इंट्रोडक्शन दिया, सी। So what you can see here is you can see the real picture of a candidate. Normally जब आप CV भेजते हैं तो CV as Mr. Sachin have told you as well, right? लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं CV गूगल से और भेज देते हैं, जिससे कि ना तो कैंडिडेट के कम्युनिकेशन स्किल्स क्लियर हो पाते हैं एम्प्लॉयर को, ना ही उसकी रियल पिक्चर जा पाती है। सो दिस इज अ वेरी ग्रेट बेनिफिट फ्रॉम ऑन आवर प्लेटफॉर्म कि वी आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग अ रियल पिक्चर ऑफ अ कैंडिडेट टू अ एम्प्लॉयर, राइट। उसके बाद जैसे कि उसने ये इंट्रोडक्शन राउंड दिया इस प्लेटफॉर्म पे, ऐसे ही वो एक असेसमेंट टेस्ट देता है। लाइक मैंने आपको पहले शो किया था, जो एम्प्लॉयर्स ने वहां पे क्वेश्चंस डाले थे, वो असेसमेंट टेस्ट विद अ टाइम लिमिट यहाँ पे देता है वो। उसके बाद वो अपने सीवी की डिटेल्स यहाँ पे पूरी भरता है, एज यू कैन सी, राइट। So he can fill it up everything. I'll show you and update his CV. So उससे क्या हुआ, he can actually create a digital CV up there as well. अब मैं आपको डेक्स के लॉगिन पे दिखाती हूँ how actually it looks like. So ये है हमारा डेक्स का लॉगिन। अगर आप इसके आर पैक्स पे जाएंगे, these are the actual CVs, right? These are the candidates who actually apply for that particular post and everything. So I'll show you one demo. So अगर आप ये CV देखेंगे, ये इस तरीके से ये हमारा कैंडिडेट है, टेस्ट देता है। अगर आप देखेंगे ऊपर टेस्ट आ रहा है, what is the GST, right? So next question is relation between ITR and GST. Basically, he is giving a test for any financial post, right? So this way
he can get the real picture of a candidate as well as he can assess the candidate over a video platform. And we actually score this data as well. We are not just sending all the candidates videos and CVs to, it depends on the demand of a employer. Like employer ne mujhe bola 50 to 60% wale bhejo, 70 to 80% wale only I need it. So it depends ki jisne 7 to 8 answers right kiye on a from 1 to 10, right? So we are doing that. नाउ उससे क्या हो रहा है कि एक स्किल फिटमेंट हो रही है. आप यहाँ से बेंगलोर जा रहे हैं, आपको पता नहीं है आप कौन सी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, कंसल्टेंट ने बोला, आप उस पर ट्रस्ट करके पैसे भर के यहाँ से चले गए, आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट भी गया, कोरोना रिस्क इज देयर एज वेल these days, right? Then you are even not sure whether this is a right fitment or not. So here we are providing you a right skill fitment as well. So अगर आप ये देखेंगे, give me 1 second, I'll show you the actual CV as well. So अगर आप हम CV पे जाते हैं, right? So this is a CV actually done through us. अब जब हम इस CV को डाउनलोड करेंगे तो जो वीडियो थी वो एक बार कोड में कन्वर्ट हो जाती है, right? So we actually provide them a digital CV card so he can go and give an interview anywhere, right? वो employer के पास जाएगा, वो CV इसको बारकोड को स्कैन करेगा and open up a CV easily. The same way we are sending the list of digital CVs to our employers as well, so actually connected through us, right? So this is a platform I have told you. So now these are the Dex dashboard. मैंने जैसे आपको बताया था कि जो हमारा डेक्स है, डेक्स पे ये सारे कैंडिडेट कैसे कैंडिडेट्स हैं, हमारी पूरी लिस्ट आ जाती है, किस लोकेशन के लिए कौन सा क्लाइंट था, किस डेजिग्नेशन के लिए उसने इंटरव्यू दिया, क्या उसका एक्सपीरियंस था, क्या वैकेंसीज इस पे थी, सीटीसी कितनी ऑफर की गई थी, क्या टर्न अराउंड टाइम था, राइट? और यहाँ पे एसएस कैंडिडेट्स हमारे आ, जिसमें कि उसका सीवी भी है और टेस्ट भी है, वो हम डाउनलोड करते हैं एज आई हैव शोन यू एंड सेंड इट टू आवर एम्प्लॉयर्स. Or we actually give them a 5 copies of that digital CVs as well. So if he want to apply somewhere as well, so he can do it itself. So in that 500 rupees or 1200 rupees, you can say he actually do the assessment test, making his CV, plus he actually applying for a job, right? So this is nothing. And when you are talking about the traditional method of this consultancies, what they are doing is they're actually consuming so much of a cost and a time, because right, आपको कोई कैंडिडेट आपको कोई भी कंसल्टेंट कॉल कर रहा है, किस लोकेशन पर बुला रहा है, उसके बाद दे आर चार्जिंग एज वेल, एंड यू आर नॉट श्योर वेदर ही इज कॉलिंग फॉर अ राइट जॉब और नॉट, right? So in our platform, when you are selected, when you are done the skill assessment test, right, when you are sure about that post, then only you are traveling to that particular employer. So this is actually saving lots of your cost and time for both employer and employee, right? So अब ये अदर लॉगिन्स, ये हमारा जो डेक्स लॉगिन है उसके अंदर भी वो देख सकता है कितने कैंडिडेट्स ने आज हमारे पास आके इंटरव्यू दिया, किसने रजिस्ट्रेशन कराया. दीज आर द कैंडिडेट लिस्टिंग, दीज आर द जॉइनी कैंडिडेट्स हु एक्चुअली बीन सेलेक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट. अगेन लाइक मैंने जैसे आपको टेलेक्स के लॉगिन में दिखाया था, यहाँ से वो चेक कर सकता है. ऐसे ही लेजर बुक हमारे डेक्स की होती है, जिसमें कि वो चेक कर सकता है कि कितना रेवेन्यू जो है कहाँ से जनरेट हुआ, किस कैंडिडेट के थ्रू जनरेट हुआ, ये ट्रांजैक्शन हेड ऑर्गेनाइजेशन किस डेजिग्नेशन के लिए वो गया था, कौन सी डेट को ज्वाइन किया, सीक्रूट को कितना पेमेंट रिसीव हुआ, सीक्रूट को से कैंडिडेट को कितना मतलब रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कितना आया, टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ. सो यू डोंट नीड टू रन बिहाइंड विद दिस ऑन दीज कंसल्टेंट्स फॉर द रेवेन्यू एंड ऑल, कि कितने लोग सेलेक्ट हुए, कहाँ से कौन आया. तो यहाँ पर जो है टोटली हम लोग as like a other aggregator platform, we actually saving the time and cost both. So if is anything I can help you out with this platform. So regional office, I have told you, regional में हमारा जितना भी digital का data होता है वो जाता है, यहाँ पर scoring होती है, and score होने के बाद data will go back to our employers. So digital office में हमारे पास एक markex होता है, or you can say we have got one BD as well, right? Business development manager or a markex manager.
राइट वो क्या करता है, वो रिवर्स बीडीबी करता है हमारे लिए। लेट्स से कि मेरे पास XYZ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि मुझे सिर्फ 60 to 80% वाले सीवीज चाहिए, जिन्होंने 80 to 60% स्कोर किया था, जिन्होंने मिनिमम 8 क्वेश्चन 10 में से राइट आंसर दिए थे। अब बाकियों की भी तो स्किल फिटमेंट करनी है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हमारा जो मार्केक्स होता है वो एक्चुअली बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्वायरमेंट भी लेकर आता है, राइट। और उसका काम होता है कि लाइक यू आर इन आगरा, राइट, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे पास दिया कि XYZ, Amazon है, स्विगी है, दीज आर द बिग कॉर्पोरेट्स, बट एक छोटी फैक्ट्रीज भी होती हैं आपके सिटी में जो कि एक एम्प्लॉय ढूंढ रही है, और यू कैन से कि एक छोटा शॉपकीपर भी है जिसको एक सेल्स की जॉब, सेल्स गाय भी चाहिए। तो हम लोग वो रिक्वायरमेंट भी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पूरी कर रहे हैं, बिकॉज वी एक्चुअली सेंडिंग आवर मार्केट्स टू दीज पर्टिकुलर ऑफिसेज और स्मॉल इंडस्ट्री एज वेल, सो ही कैन गेट द रिक्वायरमेंट फ्रॉम देयर एज वेल एंड वी कैन फिलफिल दीज रिक्वायरमेंट्स एज वेल फॉर देम। और जो हमारे कैंडिडेट्स जो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए सेलेक्ट नहीं होते हैं, हम उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी करते हैं। लेट्स से आप मुझे Amazon ने बोला कि मुझे आप 60 to 80 वाले दे दो, एंड स्विगी बोलता है जो 40 to 60 वाले आप वो सीवीज मुझे दो, मैं चेक करता हूँ इनकी क्वालिटी एंड ही कैन गेट इट। तो कहीं तो उसकी फिटमेंट होगी ही ना, 10 to 100 में से। अब Amazon को वो 80 to 100 वाले चाहिए, तो might can fit it to other organization as well, so we send the CV to a right fitment. So basically this way we actually giving the right fitment to a candidate without saving the with the saving of a time and cost. उसको कहीं travel करने की जरूरत नहीं है, he can go to a nearest digital exchange, conduct his interview, do the assessment test. जब वो pass out हो जाता है उसमें, then he will go for a final round. Even जो हमारे platform पे एक नया Zoom हम लोग create कर रहे हैं जिसके through employer जो है candidate का 1-to-1 session भी ले सकता है. So this way he actually finalize the job and can go and travel for that particular job. So is anything I can help you out, please tell me, or with the queries Mr. Sachin will go ahead, right? Or if there's anything related to demo I can help you out, please ask. किसी को डेमो से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मिस्टर सचिन इज टेकिंग अ कॉल, सो ही विल टेकिंग ऑल योर क्वेरीज। Thank you so much everyone for your time, right? Thank you, Megha. Thanks a lot. I'm passing this call to Mr. Sachin, so he is going ahead with this call. Yeah, thank you. Thank you so much. Yeah, hi everyone. So hope the demo is clear to you all. So now I can take your queries one by one. Thank you, Mr. Sachin and Ms. Megha for this wonderful business presentation to our participants. Yeah. So, dear participants, आज हमने India's first recruitment process aggregator platform brand Secruit की business opportunity के बारे में Mr. सचिन से and Ms. Megha से जाना, and we hope कि आपको सेशन काफी पसंद आया होगा. And now we are going to start question answer session. So, आपका कोई भी questions है या कोई भी query है तो please आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप भी कर सकते हैं. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन मिस्टर शिवम. मिस्टर शिवम प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए. यस शिवम, नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन प्लीज. शिवम आपका आवाज नहीं आ रहा अभी. शिवम, मिस्टर शिवम. हेलो. या शिवम टेल मी. शिवम, आवाज आ रही है सर. एज ए फ्रेंचाइजी हम लेते हैं तो एग्जैक्टली हमें करना क्या होता है, क्योंकि सर शुरू का हमने आपका शुरू का हमने नहीं अटेंड किया है मीटिंग. अच्छा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. अब जो हम डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जिसको हम डेक्स बोलते हैं, उसका फ्रेंचाइजी आप लोगों को हम इसलिए देते हैं कि आप लोग अपने एरिया के हमारे पार्टनर बनते हैं, जिसमें जो भी रेवेन्यू सीक्रूट का आता है उसका 25% रेवेन्यू शेयर आप लोगों को डायरेक्टली मिलता है. आप लोगों का काम वहाँ पे क्या है कि मार्केटिंग जो है वो सीक्रूट करता है, क्लाइंट जो है वो सीक्रूट लाता है, कैंडिडेट को कॉलिंग टेलीकॉलर से टेलेक्स से भी वही सीक्रूट ही कराता है. आप लोगों को अपने एरिया में एक सेंटर पे उस कैंडिडेट को मैनेज करना है
और उसके पूरे सॉफ्टवेयर के प्रोसेस फ्लो को चलाना है, जैसे अभी मेगा ने दिखाया। तो आप लोगों का काम सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट करना है, उसका साइन अप कराना है, उसको नॉलेज देना है रिगार्डिंग सीक्रूट प्लेटफॉर्म। तो आप जो हो वो मेरे एरिया, अपने एरिया में मेरी एक ब्रांच हो। तो जैसे मेगा ने सॉफ्टवेयर में बताया कि मेरा टेलेक्स हो या मेरी मार्केटिंग टीम हो, हम लोग पोस्ट करते हैं एक जॉब पूरे इंडिया के कैंडिडेट्स को, जिसमें कि हम उसको ये कहते हैं कि हमारे पास ये जॉब है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अपनी नियरेस्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे जाओ। तो नियरेस्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के लिए हमने अपना खुद का ये डेक्स लोकेटर, मीनिंग अपना खुद का हमारा जीपीएस लोकेटर है, अगर आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। तो ये जो जीपीएस लोकेटर है, इसमें क्या है कि हम आपका एरिया टैग करते हैं। अब सपोजेटली वो कैंडिडेट जो है आपका बिहार में है, पटना में है, तो वो जब वहां का डेस्क लोकेट करता है तो ये हमारा ऑलरेडी पटना में डेस्क है। इसी तरह से आपका कौन सा एरिया है शिवम? सर यूपी का, अब यूपी का प्रयागराज है सर। अब जैसे यूपी में है, यूपी में हमारे पास ऑलरेडी ये सारी ब्रांचेस हैं, बिजनौर में, झांसी में, मेरठ में, इटावा में, नोएडा में, गाजियाबाद में। इसी तरह से जब आप हमारे साथ अपना रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट करते हैं, हमारा फ्रेंचाइजी करते हैं, तब आपको हम पूरा जीपीएस लोकेशन के साथ हम आप लोगों का एरिया और आपका ऑफिस पूरा टैग कर देते हैं। तो जब हम आपका एरिया टैग कर देते हैं प्रयागराज का, तो यूपी का कैंडिडेट जो प्रयागराज में है, जब वो प्रयागराज यहाँ पे सिलेक्ट करता है तो वो आपका पूरा लोकेटर आ जाता है, और उस हिसाब से वो आपके पास थ्रू जीपीएस, जैसे ओला में ड्राइवर को लोकेशन पता होता है कि पैसेंजर को कहाँ छोड़ना है, इट इज एज सिमिलर एज दैट। तो हम आपको पूरा एक सॉफ्टवेयर सेटअप करते हैं पूरे एरिया का, और पूरा हम उसमें आपको लोकेटर पे डाल देते हैं, जिससे कि कैंडिडेट आपके एरिया का आपके पास आके, ना कि प्रयागराज की जॉब, ना कि यूपी की जॉब, ना कि इंडिया की जॉब, क्योंकि हम लोग अब इंटरनेशनल, हमारा ऑलरेडी दुबई में ब्रांच है, अब हम वहाँ की मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो किसी भी, क्योंकि हम क्लाउड पे हैं, हम ऑनलाइन इंटरव्यूज में हैं, तो किसी भी ग्लोब में, किसी भी कंट्री में, किसी भी कंपनी को अगर इंडियन मैन पावर चाहिए तो वी कैन हेल्प, बिकॉज हम लोग इंटरव्यू वीडियो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस लॉगिन के थ्रू कहीं भी भेज सकते हैं। तो हम आपके यहाँ के कैंडिडेट को तीनों तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी देते हैं आपके यहाँ ही जाके, जिससे मैं इंटरव्यू कम्यूटिंग की वेस्टेज को खत्म करता हूँ, कि उसको दिल्ली नहीं जाना है जॉब ढूंढने के लिए, या लखनऊ नहीं जाना है जॉब ढूंढने के लिए। पहले उसको अपने ही पास के सेंटर में अपने हिसाब की जॉब का इंटरव्यू देना है, और जब उसका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर वो उस जॉब के लिए जा सकता है जहाँ के भी उसका सिलेक्शन होता है, किसी भी सिटी में या स्टेट में या कंट्री में। अच्छा सर, इंटरव्यू हम खुद लेते हैं जब कोई कैंडिडेट आता है तो? अभी जब मेघा ने आपको दिखाया था, या आपको इंटरव्यू नहीं लेना है, हमारा ये पूरा प्लेटफॉर्म है जो इंटीग्रेटेड है क्लाइंट के साथ। तो जो इस डेमो में मेगा ने दिखाया था, अगर आप लेट आए हैं तो आपको मैं अभी नंबर शेयर कर दूंगा हमारी मार्केटिंग टीम का, तो वो डेमो ओके आपको दोबारा भी दे देंगे। तो ओके आपको इंटरव्यू नहीं लेना है, ये ऑनलाइन इंटरव्यू है जो वीडियो के थ्रू होता है, जिसमें उसकी ओके स्क्रीन पे क्वेश्चन आंसर आते हैं, क्वेश्चन आते हैं और उसको आंसर देना होता है वीडियो प्लेटफॉर्म पे। ओके ओके या सर। विश्वजीत, अच्छा हाँ जी बताइए। थैंक यू मिस्टर शिवम। तो मिस्टर शिवम, आपको इस वेबिनार के बाद में सिक्योर टीम से कॉल आएगा, और वो आपको दोबारा पूरा डेमो एंड प्रेजेंटेशन देंगे कि किस तरह से सिक्योर का प्रोसेस काम करता है। तो अभी मैं अपना, अशोक जी, मैं अपना मार्केटिंग टीम का नंबर्स भी शेयर कर दूंगा सबके हाँ साथ। प्लीज 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 आप अनाउंस कर दीजिए। हाँ अभी मैं कर दूंगा, पहले मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ। या विश्वजीत आपका कोई सवाल? मिस्टर विश्वजीत प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। Very good afternoon, Vishwajit Pandey this side. या गुड आफ्टरनून विश्वजीत। Uh, I'm not able to understand the entire formalities of the franchisee. What is the obligations from the franchise side? अच्छा, मैं उसका दोबारा से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं वही चीज शिवम को भी समझा रहा था। हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और हमारी टीम के हिसाब से हम लोग क्लाइंट एक्वायर करते हैं। क्लाइंट मीनिंग एम्प्लॉयर, जिसको एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है। एम्प्लॉयर इंडिया में या बाहर की कंट्री का भी हो सकता है, जो कि हमारा जब एम्प्लॉयर हमें रिक्वायरमेंट देता है तो वो हमारी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली ये पब्लिश हो जाती है एज अ प्रोडक्ट, जैसे फ्लिपकार्ट में मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे ये सारी रिक्वायरमेंट आती हैं। अब इस रिक्वायरमेंट को हम अपने सोशल नेटवर्क से कैंडिडेट को प्रमोट करते हैं। ये हमारा सारा सोशल नेटवर्क है। तो इसमें हम कैंडिडेट को, आपके एरिया के कैंडिडेट को प्रमोट करते हैं
जिसमें कि हम उसको बोलते हैं कि हमारे पास ये वाली जॉब ओपनिंग्स हैं आपके रिलेटेड, जिसकी आपको नीड है, और अगर आप उस जॉब के लिए इंटरेस्टेड तो अपनी नियरेस्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में चले जाओ। तो जैसे अभी मैंने शिवम को दिखाया, नियरेस्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मतलब जब आप हम अपना एरिया बुक करते हैं हमारे साथ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का, तो हम आपका पूरा सॉफ्टवेयर सेटअप करते हैं इस जीपीएस लोकेटर पे, और उसके हिसाब से आपके यहाँ का कैंडिडेट, तो आप हमारे पार्टनर हैं अपने एरिया के कैंडिडेट्स को मैनेज करने के लिए। तो इस पूरे डिजिटल मार्केटिंग से और टेली कॉलिंग प्रोसेस से आपके पास कैंडिडेट आता है और आपको यहाँ से लोकेट करता है। आप कहाँ से, विश्वजीत जी, आप कौन सा लोकेशन है आपका? बैंगलोर। बैंगलोर। बैंगलोर में ऑलरेडी हमारे 2 डेक्स पार्टनर्स हैं। ठीक है। तो वहां पे आपके पास जब कैंडिडेट आता है तो आपको पास कैंडिडेट आके, ये हमारे ऑलरेडी बैंगलोर में ये 2 जयानगर में और आपका इलेक्ट्रॉनिक सिटी में हमारे ऑलरेडी ये ये 2। दोनों काफी काफी दूर दूर पे हैं। हाँ हाँ। हैपनिंग प्लेसेस जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी आईटी रिलेटेड है, और जयनगर जो है साउथ बैंगलोर की प्लेस है तो जो। हम जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाते हैं विश्वजीत जी, वो हम जी। बनाते हैं एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से और पिन कोड के हिसाब से। जैसे ओके। बैंगलोर है तो वहां पे 6 डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ब्रांचेस खुल सकती हैं एज पर द पॉपुलेशन एंड एरिया। जी। तो वो उसका इंफॉर्मेशन मेरा मार्केटिंग टीम आपको दे देगा कि अगर आपका एरिया इनसे अलग है, क्योंकि हम मोनोपोली से एक एरिया एक पार्टनर को देते हैं जो जी। लाइफ लॉन्ग उस एरिया का ओनर रहता है एज आर पार्टनर। तो अगर जी। आपका इन दोनों एरिया से हटके एरिया है तो हम बिल्कुल। आपको बताएंगे कि कौन सा पिन कोड आपको टैग होगा, ताकि वहां का कैंडिडेट आप मैनेज कर सकें। आप ये मार्केटिंग टीम वालों को बता दीजिएगा, अगर कहीं पे नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए। मेरा पिन कोड है हाँ जी। 560093। 560093। जी। मैं जी। अभी विश्वजीत जी, पहले मैं काम करता हूँ, आप लोगों के पास अगर सबके पास अभी पेन पेपर है तो मैं जी। अपनी मार्केटिंग टीम का आपको नंबर लिख लीजिए। मेरी जी। मार्केटिंग टीम का आप कॉल बैक भी कर सकते हैं, नहीं तो जी। मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा मेरी वेबसाइट पे। जी। तो वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। secret.com जो वेबसाइट है, जी। इसमें ये हमारा नंबर है, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। जी। और आप मार्केटिंग टीम का भी मैं अभी आपको नंबर स्क्रीन पे डाल दूंगा, तो आप सब जी। लोग नोट कर सकेंगे। ओके। बाकी आपका मैंने 560093 नोट कर लिया है। आप मेरे को अभी अपना नंबर भी चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जी। तो मैं आपको कॉल बैक करा देता हूँ। राइट सर। तो लेकिन एक चीज समझ में तो आई कि कैसे फ्रैंचाइज सेंटर काम करेंगे या हाँ जी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज काम करेगा, हाँ जी। लेकिन इसकी कमर्शियल कंडीशंस कैसे है? कमर्शियल कंडीशन मैं आपको एक एवरेज फिगर से समझा देता हूँ, बाकी आपके एरिया के लिए स्पेसिफिकली आप लोगों को मेरा मार्केटिंग टीम पूरा एक्सप्लेन कर देगा। ओके। अब आप लोग हमारे 25% के रेवेन्यू शेयरिंग पार्टनर्स हैं, राइट? ओके। अब एक कैंडिडेट, हमारे को 2 तरह का फीस आता है या सर्विस चार्ज मिलता है। एक कैंडिडेट से मिलता है जो हमारी सर्विस लेता है। तो जैसे जी। मेगा ने बताया, कैंडिडेट हमसे डिजिटल सीवी की, स्किल असेसमेंट की और जॉब रोल असेसमेंट की सर्विस लेता है, और उसके लिए वो मिनिमम 1200 रुपीज पे करता है, 1000 रुपीज। ठीक है। अब उसके हिसाब से 400 रुपए जो है वो आपका शेयर है, ठीक। 25% के हिसाब से। तो अगर आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में एवरेज 100 कैंडिडेट आते हैं तो 400 रुपीज के हिसाब से पहले तो ये 40,000 रुपीज आपका शेयर बनता है। ठीक है। अब इन 100 कैंडिडेट्स का जॉब भी लगता है, क्योंकि हमारा मेन जो काम है वो जॉब लगाना है। जी। इस 100 कैंडिडेट में से सपोज एटलीस्ट 70 कैंडिडेट जो हैं वो फ्रेशर हैं। ओके। फ्रेशर के लिए आप हमारे को एवरेज जो क्लाइंट है वो पे आउट देता है अराउंड 5,000 रुपीज एवरेज इन इंडिया। ठीक है। और इंटरनेशनल मार्केट में फ्रेशर के लिए एवरेज मिलता है 20,000। अभी मेरा जो नेक्स्ट प्लान है वो दुबई, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे भी इंडियन मैन पावर चाहिए वहां पे एक्सपैंड करना है। लेकिन उसके लिए पहले मेरे को ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डेवलप करना बहुत जरूरी है, इंफ्रा डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लाइंट को मैं कमिट करता हूँ तो क्लाइंट को मेरे को कैंडिडेट देना ही है। जी। तो आप लोग नहीं होगे तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। सही है।
अब 5,000 रुपए एवरेज दे रहा है, तो 5,000 का आपका 25% जो है वो आया 1250 जो Okay. आपका शेयर है। अब 70 इंटू 1250 करेंगे जी तो 87,500 जो है वो क्लाइंट का पे आउट आपको मिलता है आउट ऑफ दी 70 कैंडिडेट्स। जी उसके अलावा 30 कैंडिडेट जो हैं वो हमारे एक्सपीरियंस हैं, और कैंडिडेट एक्सपीरियंस कैंडिडेट में एवरेज 25,000 रुपए हमारा क्लाइंट हमें पे आउट देता है, विच इज 6,250 जो आपका रेवेन्यू शेयर है। अगर मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 1,87,000 हो जाता है 500। तो कहने का मतलब है जो भी रेवेन्यू सीक रूट में आ रहा है ईदर फ्रॉम कैंडिडेट और क्लाइंट, उसका 25% का रेवेन्यू आपको दिया जाता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से एग्रीगेटर समझेंगे, जैसे हमारे ओला, ओयो, फ्लिपकार्ट सब हैं, तो हम लोग जो हैं वो लोग जो हैं वो रेवेन्यू शेयरिंग पार्टनर्स बनाते हैं और उनको एक मार्कअप देते हैं। अब ये इंडस्ट्री जो है वो अगर आप गूगल पे चेक करें तो 80,000 करोड़ का रेवेन्यू क्लाइंट देता है कंसल्टेंसीज को इंडिया में। जी आपने बताया था। अब उसमें क्या है, 70% जो कंसल्टेंट है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। जी मीनिंग हमारे पास सीधा सीधा पेनिट्रेशन है ऑफ सम 56,000 करोड़ ऑफ रुपीस की हम ऑर्गेनाइज कर सकें। अब उसमें हम किसी भी लेवल पे पहुंचते हैं, अगर हम 100 करोड़ पे भी पहुंचते हैं तो 100 करोड़ का 25% हमारे डेक्स पार्टनर्स को जाता है। तो आपने और मैंने मिलके इस इंडस्ट्री को भी ऑर्गेनाइज करना है, इस इंडस्ट्री को डिसरप्ट भी करना है, और इंडस्ट्री को वो सर्विस देनी है जो किसी कंसल्टेंट ने आज तक नहीं दी, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो इंडिया में कोई नहीं कर रहा थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। सही है। तो ये सारा रोल है डेक्स पार्टनर का। इसी तरह से आगे चल के मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप कर रहा हूँ, क्योंकि एक हमारे कोलकाता के डेक्स पार्टनर हैं, उनका अभी मेरे को वीडियो आया तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वो एक प्रोफेसर हैं जो 20 साल से एजुकेशन इंडस्ट्री में है। उन्होंने मुझे बोला कि सचिन प्रॉब्लम यही है, हर बच्चा यही पूछता है कि सर नौकरी के बिना पढ़ाई का फायदा क्या। सही है। क्योंकि एंड रिजल्ट तो नौकरी है। सही है। इसीलिए मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो सिर्फ उस प्रैक्टिकल नोट पे कर रहा हूँ जिसपे की नौकरी मिलती है। चाहे आप स्किल फिटमेंट बोलो, चाहे स्किल असेसमेंट बोलो, या स्किल डेवलपमेंट बोलो। अब मैं आगे स्किल डेवलपमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप कर रहा हूँ। हमारी अपनी खुद की टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये सॉफ्टवेयर हमने खुद बनाया है। तो आपको ऐसा मिक्सचर भी कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पे मेरी तरह का बंदा हो जिसने 20 साल से रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखा हो, और साथ में जो हमारी टेक्नोलॉजी कंपनी है वो भी 18 साल से बहुत बड़ी कंपनीज को सॉफ्टवेयर का सपोर्ट दे रही है। जी तो ये डेक्स सॉरी आज आप बताइए सर। ये डेक्स पार्टनर्स जो हैं उनके सीआरएम भी हैं या कैसा है? सर अगर आपने मेगा का डेमो देखा होगा ध्यान से, जी तो उसमें हम वो तो आपका मैंने देखा था, वो तो मैंने देखा था, लेकिन उसमें हम लोग आप लोगों को एक लॉगिन आईडी पासवर्ड देते हैं। जैसे फिर से मैं एक चलते हुए प्लेटफॉर्म से बताता हूं आपको, जैसे ओला में ड्राइवर को पता है कि पैसेंजर से कितने पैसे लेने हैं जी, और पैसेंजर को भी पता है कि ड्राइवर को कितने पैसे देने हैं। इसको हमारी टेक्नोलॉजी में ब्लॉकचेन बोलते हैं जी। इसीलिए हमारी सारी एंटिटीज इस प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेटेड हैं। हर एंटिटी को पता है कि कैंडिडेट को कितने पैसे कैंडिडेट से आ रहे हैं, कितने पैसे क्लाइंट से आ रहे हैं, और आपके लॉगिन में एक लेजर बनता है ऑटोमेटिकली, जिसमें सारा उन्होंने आपको बताया था। जी जी उन्होंने बताया। उस लेजर में आपको सारा अकाउंटिंग नजर आता है कि आपके पास कितने कैंडिडेट आए, क्या उनको सीक्रूट को पैसा आया, और आपका कितना बनता है, और उनका स्टेटस क्या है। तो सीआरएम इसी के अंदर हम आपको बना के देते हैं सॉफ्टवेयर। समझ गया वो मैं लेजर अकाउंटिंग वाली बात थी ना, इसलिए मैं, क्योंकि मैं भी बैंगलोर में हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आई कैन अंडरस्टैंड, आईटी हब है हमारे इंडिया का। जी तो जी आईटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन कुछ भी लेना हो तो बैंगलोर से मिल सकता है। जी 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 तो इसीलिए मैंने हमारे जो ये डेक्स पार्टनर हैं जो मैंने आपको दिखाए थे, उसमें से एक जो पार्टनर है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है। डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर ही होंगे। और उन्होंने मुझे बोला कि सचिन मेरे को हो गए 7 साल सॉफ्टवेयर बनाते हुए, पर मैंने आज तक ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं देखा। आइडिया ये बिल्कुल ही यूनिक आइडिया है, एब्सोल्युटली। क्योंकि मैं अपनी प्रोफाइल बता दूं तो
मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में सिंस 1992 से हूँ। राइट। और बैंगलोर में मैं 2002 ऑनवर्ड्स हूँ। मैं बॉर्न बॉटअप कोलकाता का हूँ। तो आपने जो मार्केटिंग कर रहा है वो कॉर्पोरेट्स का लिए कर रहा है या किसके लिए? ये मेरी सारी प्रोफाइल जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। मेरी हाँ, सारी लिमिटेड कंपनियों में ही अपने सर्विस दिए हैं और अब मैं अपना कुछ करने के लिए सोच रहा हूँ। अशोक जी, इनका नंबर कैसे मिलेगा हमें? मैं अभी शेयर कर देता मिस्टर हूँ ना विश्वजीत, प्लीज आप अनाउंस कर दीजिए, अपना नंबर लिखवा दीजिए सचिन जी को। 98861 98861 39548। 548। ठीक है सर, मेरा जी ठीक मार्केटिंग है। टीम वैसे आपको कॉल करेगा और जी सर। सचिन जी, बाकी और डिटेल। हाँ जी। सचिन जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप हाँ मैं जी। चाहूंगा प्लीज आप अपना कांटेक्ट नंबर और अपनी सीक्रेट टीम का कांटेक्ट नंबर प्लीज अनाउंस कर दीजिए अभी। अच्छा, आप एक नंबर लिखिए मेघा का, पहले जिन्होंने डेमो दिया था, 708 जी 23 जी 73 जी 470। लेट आई रिपीट वंस अगेन। यस। 7082373470। राइट। राइट और सर। और मार्केटिंग वालों का नंबर दे देता हूँ, क्योंकि एकदम से उसको सारे फोन आएंगे तो मैनेज नहीं कर हाँ पाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक और नंबर लिख लीजिए आप, 7827 7827 696 696 143। 143। ये आरिफ का नंबर है। जी एक और नंबर लिख लीजिए, 9599 एक मिनट। 9599 3391 3391 59। 59। ये दीप्ति का नंबर है। और आप मेरा नंबर भी लिख लीजिए, अगर कोई भी स्पेसिफिक क्वेरी या कोई भी स्पेसिफिक काम हो इस पूरे प्रोजेक्ट को लेके, क्योंकि जी ये प्रोजेक्ट सोचना मैंने शुरू किया था 2014 में, ओके। इसको बनाना मैंने शुरू किया 2017 में, और 2.5 साल लगे मुझे ये प्लेटफॉर्म बनाने में। हाँ ये आपने बताया था मुझे। जी जी तो जी। मेरा नंबर है 95600 95600 61 61 567। 567। लेट आई रिपीट वन सेकेंड। या 95600 61567। अभी जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जो इंडिया में मैं आगे चल के डिजिटल सीवी प्रमोट करने वाला हूँ। तो ये मेरे हिसाब से डिजिटल सीवी है, ओके। जिसमें जी ये जो है क्यूआर कोड, ये कैंडिडेट का इंट्रोडक्शन है जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है मेरे प्लेटफॉर्म पे। जी। अगर अब इसे कोई भी स्कैन करेगा तो उसका वीडियो खुल जाएगा। हाँ क्यूआर कोड की तरह। जी। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्यूआर कोड में बीच में ये टाई जो है, ये मेरा जी लोगो है, मेरा ब्रांड है। ओके। और ये मैंने एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनवाया है, क्योंकि क्यूआर कोड इस टाई के साथ कभी स्कैन नहीं हो सकता था। सही है। अब ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, जिसमें जी आगे ये मेरा इंट्रोडक्शन है। हाँ और ये हम मेरी कंपनी का, अगर इसको स्कैन करेंगे तो वेबसाइट खुल जाएगा, हाँ ठीक है। और जी बाकी की इंफॉर्मेशन सारी इस कार्ड पे है। तो ये डिजिटल सीवी मैं कैंडिडेट को देने वाला हूँ जो हमारे से डिजिटल सीवी की सर्विस लेता है। जी तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम इनोवेट कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में नई ला रहे हैं। जी मैं बाकी आप सब लोगों का नंबर जो है मेरे को वो भी चाहिए, ताकि मैं आप लोगों को और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भेज सकूं थ्रू व्हाट्सएप, जी कि जी। आप लोग इसको और क्लोजली देख सकें। नहीं तो हमारा श्योर मार्केटिंग टीम को आप लोग कॉल कर लेंगे तो दे कैन हेल्प यू विद एवरीथिंग। श्योर व्हाई नॉट। राइट, थैंक्स विश्वजीत। थैंक यू। मिस्टर एनीबडी विश्वजीत। एल्स? थैंक्स अ लॉट अशोक जी। Thank you, Mr. Sachin and Mr. Biswajit. Thanks a lot. So, और किसी dear का? participants, we have only 5 minutes left. हमारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में राइज हैंड पे जाके क्लिक कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप भी कर सकते हैं। मिस्टर विजय, प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। मिस्टर विजय प्रजापति। हाँ जी विजय जी बताइए। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। या विजय बताइए। हाँ जी सर, मैं इसे पूछ रहा था, इसके लिए कोई ऑफिस खोलने की रिक्वायरमेंट रहेगी क्या फिर? हाँ, जो हमारा जो भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोलना चाहता है उसमें हाँ जी। उसको मिनिमम 300 स्क्वायर फीट का ऑफिस खोलना है, जिसमें कम से कम एक क्लोज डोर कैबिन हो और 3-4 वर्क स्टेशन हो। क्लोज डोर अच्छा। कैबिन इसीलिए क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड होना है जो क्लाइंट के पास जाना है, तो उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए।
और वर्क स्टेशन इसीलिए कि वहां पे वो अपना साइन अप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करते हैं और अपना वीडियो देके चले जाते हैं, तो अच्छा ऑफिस जी इज सर। रिक्वायर्ड। लेकिन अगर आप टेली कॉलिंग का प्रोसेस लेना चाहते हैं वो आप हम्म। सिंगल लॉगिन से भी ले सकते हैं, जिसमें ऑफिस नहीं चाहिए, आप अपने घर से लैपटॉप से भी वो काम कर सकते हैं। अच्छा तो वो सर ये हमारा उदयपुर के अंदर इसकी कोई फ्रेंचाइजी है या नहीं अभी तक? जोधपुर में है, जयपुर में है, उदयपुर में अभी नहीं है। अच्छा ठीक है सर। तो सर इसका प्रोसेस वगैरह कैसे क्या रहेगा फिर? अभी विजय मैंने आपको नंबर दिया ना मार्केटिंग वालों का, अगर हाँ आपने जी हाँ नोट कर जी। लिया होगा। ठीक है। आपने किया नोट? नहीं सर मैंने नोट नहीं किया। मैं एक बार ही अपने मार्केटिंग वालों का नंबर दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्योंकि अब हमारा हम्म। कॉल भी 5 मिनट का रह गया है। इसके जी अलावा कोई भी स्पेसिफिक क्वेरी हो तो आप डायरेक्टली उनको कॉल कर सकते हैं। आप आराम से पहले सब लोग अपना हमारे मार्केटिंग टीम का नंबर लिख लीजिए। हाँ जी बोलिए सर। तो विजय डियर पार्टिसिपेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू अनाउंस अ कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ सिक्योर टीम। तो आप प्लीज इस वेबिनार के बाद में सिक्योर टीम को कॉल करके इस फ्रेंचाइजी के बारे में और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। सचिन जी, प्लीज अनाउंस द कॉन्टैक्ट नंबर। मेघा का नंबर पहले लिख लीजिए विजय, मेघा का हाँ जी। 708 708 2373 2373 470। 470। ठीक है सर। एक आरिफ का भी नंबर लिख लीजिए, हाँ सेवन जी। एट टू सेवन 7827 सिक्स नाइन सिक्स 696 143। आप इन लोगों को 14। कॉल कर लेंगे तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इस फ्रेंचाइजी रिलेटेड किसी भी चीज के बारे में, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो प्रोसेस हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे कैपेक्स हो, चाहे ओपेक्स हो। ठीक है ओके सर थैंक यू। थैंक यू मिस्टर विजय, थैंक्स अ लॉट। ओके। ओके, DVR, यस सर, DVR सर प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। DVR सर प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। हाँ जी सर, कोई क्वेरी है? आपका आपका माइक्रोफोन म्यूट है अभी, तो आवाज नहीं आएगा। Sir, we have one question in chat box. हाँ जी। मिस्टर राजन माथुर फ्रॉम पटना, वो जानना चाह रहे हैं पटना में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है सर, अगर वो फ्रेंचाइजी लेना चाहेंगे तो। पटना में यस अवेलेबल है। ऑलरेडी हमारा एक डेक्स पार्टनर है वहाँ पे। हमारा ऑलरेडी रेक्स जो है बिहार का, वो भी ऑलरेडी है हमारे साथ काम कर रहे, जो पूरे बिहार को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो पटना के लिए हम डिटेल आपको आराम से दे सकते हैं, मार्केटिंग टीम आपको हेल्प कर देंगे उसके लिए। अभी थैंक यू मैं सचिन। अशोक जी, इसमें क्या है कि हमारे इंडिया के पिन कोड के हिसाब से मुझे टोटल 3000 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस खोलना है इंडिया में, जिसमें राइट से राइट। ऑलरेडी अराउंड 125-30 हम ऑलरेडी एग्रीमेंट कर चुके हैं। तो अभी बहुत एरिया खाली है इंडिया का 3000 के हिसाब से, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मैंने पूरे इंडिया का अशोक जी एरिया पिन कोड मैप किया ना एक्सेल में, तो वहां से ये नंबर निकल के आया कि हमको इंडिया को अगर ये सर्विस देना है पूरी, तो हमको 3000 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पार्टनर्स चाहिए। राइट सर। राइट सर थैंक यू। मिस्टर पंधारी, उनका भी क्वेश्चन चैट बॉक्स में यही है कि बैंगलोर में अवेलेबिलिटी है सर। बैंगलोर में ऑलरेडी 2 हैं हमारे डेक्स पार्टनर्स, और एक Okay. अभी जैसे विश्वजीत जी से बात हो रही थी, पर बैंगलोर के एरिया के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से वहां पे 5 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस खुलनी है। पर क्योंकि हम एक एरिया हर एक को असाइन करते हैं, तो अब मेरे को चेक करना पड़ेगा उनके पिन कोड के हिसाब से कि उनका एरिया खाली है या नहीं, तो वो मार्केटिंग टीम इनको गाइड कर देंगी। थैंक यू सर। डियर पार्टिसिपेंट्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप सब अपने कॉन्टैक्ट नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। मिस्टर पंधारी बिरादर एंड मिस्टर डीवीआर, मिस्टर डीवीआर प्लीज रिक्वेस्ट यू प्लीज ड्रॉप योर कॉन्टैक्ट नंबर इन चैट बॉक्स। सचिन जी, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है, तो हाँ मैं जी। चाहूंगा कि आप प्लीज हमारे पार्टिसिपेंट्स को ये बताएं कि कोई भी अगर अपना चैनल पार्टनर बनते हैं, फ्रेंचाइजी बनते हैं सिक्योर का, तो आप किस तरह से उनको सपोर्ट करते हैं, लीड्स का सपोर्ट या सेल सपोर्ट, ताकि उनको देखिए revenue मिल अशोक सके? जी, बहुत सिंपल है इसको समझना।
और समझने के लिए बार बार मैं बोलता हूँ कि एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म को समझिए। ओयो ने होटल वाले को बोला कि पैसेंजर मैं दूंगा, मार्केटिंग मैं करूंगा। ओला ने बोला ड्राइवर को पैसेंजर मैं दूंगा, होटल को बोला टूरिस्ट मैं दूंगा, फ्लिपकार्ट को बोला बायर मैं दूंगा। सिमिलरली हमारे पूरे ऑपरेशंस में दो एंटिटीज हैं, जो क्लाइंट है वो भी सीक रूट देता है और जो कैंडिडेट है वो भी सीक रूट देता है, और मार्केटिंग जो है वो भी सीक रूट करता है। राइट। लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इसीलिए है कि अगर एक वॉक इन कैंडिडेट आता है हमारी मार्केटिंग के थ्रू, जिसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको भी हैंड होल्डिंग एक्सचेंज वाले को ही करनी पड़ेगी, तो उसकी ट्रेनिंग भी सीक रूट देता है। तो इसमें इनका काम है सिर्फ कैंडिडेट एंगेजमेंट का, जिससे हम इंटरव्यू कम्यूटिंग की वेस्टेज को खत्म करते हैं कि कैंडिडेट को दूर ना जाना पड़े इंटरव्यू देने के लिए। तो बाकी सारा सपोर्ट इज फ्रॉम सीक रूट। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। राइट। सो डियर पार्टिसिपेंट्स, आज हमने इंडियाज फर्स्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस एग्रीगेटर ब्रांड प्लेटफॉर्म सीक्रूट की बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में मिस्टर सचिन से एंड मिस मेगा से जाना, एंड वी होप कि आपको ये सेशन काफी पसंद आया होगा। अगर आपने ये वेबिनार लेट अटेंड किया है तो प्लीज आप franchiseapply.com के फेसबुक पेज पर जाकर या यूट्यूब चैनल पर जाकर इस पूरे वेबिनार को अगेन देख सकते हैं। एंड रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज ड्रॉप योर नेम, your contact number with mail ID in chat box so we can contact you after this webinar. And a warm thanks to Mr. Sachin for addressing today's webinar session. Thanks a lot, sir. अशोक जी फॉर दिस सेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए फॉर सीक रूट, और आप बाकी इंफॉर्मेशन सारा लिस्ट शेयर कर लीजिएगा so that we can help the members also afterwards. Thank you. Thank you, Thanks. Sachin. Thanks Thanks a lot. Thanks. And thanks to all participants for attending today's webinar session. Bye and take care.